यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक के मामले को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया। एक दिन पहले पार्टी नेता केसी वेणुगोपाल ने इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख सुरक्षा चूक मामले में शिकायत की थी। अब इसे लेकर केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल का जवाब आया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन्हें खुद राहुल गांधी की तरफ से तोड़ा गया है। राहुल को इन सुरक्षा उल्लंघनों की जानकारी समय समय पर दी जाती रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र भेजा था और केसी वेणुगोपाल ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वीडियो भी जारी किए थे, जिसमें देखा जा सकता है कि राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली में दाखिल हुई। इसी बीच यात्री में अफरा तफरी मच गई। वहीं कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर रही है। केसी वेणुगोपाल ने पत्र में लिखा कि राहुल गांधी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद इस तरह की खामियां चिंताजनक हैं और आने वाले समय में भारत जोड़ो यात्रा पंजाब और जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्यों में जाएगी। इसको लेकर सरकार को आगाह करना बहुत जरूरी है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार को लिखी अपनी चिट्ठी में लिखा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में 24 दिसंबर को पहुंचने के बाद यात्रा की सुरक्षा में कई बार छेड़छाड़ हुई है। दिल्ली पुलिस कई मौकों पर यात्रा में बढ़ती भीड़ को नियंत्रण करने में और राहुल गांधी, जिनके पास Z+ सुरक्षा है, के आसपास सुरक्षा घेरा बनाए रखने में पूरी तरह नाकाम हुई है। ये स्थिति इतनी गंभीर है कि राहुल गांधी के साथ चल रहे यात्री और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके आसपास घेरा बनाना पड़ता है, जबकि इस दौरान दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनकर खड़ी रही। हमारी मांग ये है कि संविधान का एक आर्टिकल 19 है जो हमें स्वतंत्रता देता है कि हम इस तरह के आयोजन कर सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा हमारा एक अधिकार है, कर्तव्य तो है ही। उसमें खलल, नंबर 1 खलल मत डालिए। नंबर 2, उसको सुचारू रूप से चलने में जो सहयोग पुलिस प्रशासन से मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। उस पे कोई आपका, क्योंकि आपकी सरकार है इसका मतलब नहीं कि सब कंट्रोल आपका है। पुलिस सबके लिए है, प्रशासन सबके लिए है। तो वो जो पत्र वेणुगोपाल जी ने लिखा है उसमें स्पष्ट ये उदाहरण दिए हैं। वैभव वालिया जी की FIR का उदाहरण दिया है, जो लाल किले पे व्यवस्था बिगड़ी थी उसका उदाहरण दिया है, और यह भी बोला है कि अब हम पंजाब जम्मू कश्मीर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप हमारे भारत यात्रियों की सुरक्षा का ध्यान देंगे, विशेष ध्यान देंगे। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। इसके बाद आज सीआरपीएफ का बयान सामने आया है। सीआरपीएफ की तरफ से बयान जारी करके कहा गया है कि राहुल गांधी 2020 से लेकर अब तक 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। उन्हें हर बार इस बारे में जानकारी दी गई थी। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण में उनके साथ चल रहे लोगों ने सुरक्षा नियमों को तोड़ा है और सीआरपीएफ इस मुद्दे पर अलग से डील करेगी। सुरक्षा बल के मुताबिक राहुल के लिए सभी सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए थे। ये बताना अहम है कि जब भी सुरक्षा पाए किसी व्यक्ति का दौरा होता है तो उसकी सुरक्षा की तैयारी सीआरपीएफ राज्य की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से करती है। 24 दिसंबर को भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के लिए सीआरपीएफ ने 22 दिसंबर को ही तैयारियां कर ली थीं। सभी सुरक्षा गाइडलाइंस का पालन किया गया और दिल्ली पुलिस की तरफ से जरूरी बल मुहैया करवाया गया था। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर गर्मा गर्म इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी हाथ सेके हैं। सीआरपीएफ के बयान के बाद दिल्ली से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया है। इस दौरान सिरसा ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को विफल बताते हुए कहा कि कांग्रेस खबरों में बने रहने के लिए ओछी राजनीति कर रही है। राजनीति के चक्कर में ये हमारी फोर्स को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वेणुगोपाल जी ने जो राहुल गांधी की सिक्योरिटी को लेकर देश के गृह मंत्री जी को खत लिखा और यहां तक कह दिया
कि राहुल गांधी के पास एडुकेट सिक्योरिटी नहीं है, वायलेशंस हुई हैं। आज ये सीआरपीएफ के जवाब से स्पष्ट हुआ कि वायलेशन हुई है तो राहुल गांधी की तरफ से हुई है, और वो भी 113 बार हुई है, 113 बार। और इन सभी वायलेशंस की जानकारी राहुल गांधी को बार बार दी गई। इसके बावजूद सीआरपीएफ उनकी मुस्तैदी से सुरक्षा करती रही। और जो राहुल गांधी ने ये स्टेटमेंट दी और वेणुगोपाल ने चिट्ठी लिखकर न केवल सीआरपीएफ का मनोबल, अपनी फोर्सेस का मनोबल गिराया, उनको डिमीन किया, बल्कि रिटोरिक स्टेटमेंट मीडिया में रहने के लिए थी। यह भी बड़ा स्पष्ट हुआ कि वेणुगोपाल जी राजनीति कर रहे थे सिक्योरिटी के नाम के ऊपर, सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ये भारत जोड़ो यात्रा एक विफल यात्रा साबित हो रही है। अब वो न्यूज पे खबरों में रहने के लिए ऐसी ओछी हरकतें कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख और खेद है कि ऐसी उन्होंने गंदी राजनीति की सिक्योरिटी फोर्सेस के नाम के ऊपर, हमारी अर्धसैनिक बलों के नाम के ऊपर उन्होंने जो ओछी राजनीति की। और ये बड़ा देश के सामने आज बड़ा स्पष्ट है कि राहुल गांधी, गांधी परिवार और कांग्रेस किसी कदर भी अपनी राजनीति को लेकर नीचे से नीचे स्तर पर जा सकते हैं। ये आज बड़ा स्पष्ट हुआ है। हम इन कड़े शब्दों में फिर से निंदा करते हैं जो उन्होंने चिट्ठी लिखकर और हमारी फोर्सेस को बदनाम करने की कोशिश की, सिक्योरिटी फोर्सेस को छोटा दिखाने की कोशिश की। बहरहाल सीआरपीएफ ने तो साफ कर दिया है कि राहुल की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, लेकिन सुरक्षा को लेकर राजनीति की पोल अब जनता के सामने खुल गई है। अब अपनी सुरक्षा के इस गरमाए हुए मुद्दे को राहुल गांधी कैसे शांत करेंगे और सीआरपीएफ के बयान पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, या वेणुगोपाल अपने शब्दों को वापस लेंगे या नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप आगे की अपडेट के लिए जुड़े रहिए TV9 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ।